अगर किसी बंदे के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसके घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है पेमेंट नहीं आ रही, तो उसके लिए साउथ ईस्ट का जोन या स्पेसिफिकली एलिमेंट्स में अगर बात करें तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होती है। एक प्रॉब्लम होती है काम ही नहीं है, उसके लिए सारी जोन देखने पड़ते हैं। तो बेसिकली ना, जैसे पेमेंट्स आपने जो वर्ड बोला है ना, पैसा, पैसा इज फायर। अब क्या होता है ना, वास्तु में लोग 16 दिशाओं की बात करते हैं। अगर हम 16 दिशाओं की बात करते हैं तो 16 दिशाओं की बात करते हुए अगर हम पेमेंट्स की बात करेंगे तो दिमाग में एक ही थॉट आएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि किताब में साउथ ईस्ट लिखा हुआ है पेमेंट। अगर आपको एडवांस जाना है ना थोड़ा सा, तो आपको ना 5 एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा, 5 तत्वों को समझना पड़ेगा। करना क्या है बेसिकली, आप अलग अलग चीजों को अलग अलग एलिमेंट्स में डाल दो। जैसे आपने बोला पैसा, तो पैसा इज फायर। जोन पे बात ना करके आप अगर ये बोलोगे ना कि भाई अगर पैसा नहीं आ रहा तो इस घर में फायर डिस्टर्ब होगी। काम ही नहीं है, काम ही, क्योंकि काम होगा तो पैसा आएगा। काम ही नहीं है तो जल तक। काम है लेकिन पैसे फंसे हुए हैं या पेमेंट स्लो आ रही है या कुछ, तो भी उसके लिए फायर एलिमेंट। ठीक है, जब हम एलिमेंट बोलते हैं ना, फायर एलिमेंट बोलते हैं, दिशा बोलने में और एलिमेंट बोलने में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन में आप केवल साउथ ईस्ट में देखोगे, इम्बैलेंस ढूंढते रहोगे साउथ ईस्ट में, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। मिल गया तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस है, उसकी वजह से पैसे की परेशानी है। दो ही चीजें होंगी, आप उस इम्बैलेंस को ठीक करोगे, या तो पैसा आना शुरू हो जाएगा या नहीं। 50-50 है ना, या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आप कहोगे किस्मत खराब है। लेकिन जब आप एलिमेंट बोलोगे ना, फायर एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, आप पूरी स्पेस में फायर एलिमेंट को चेक करोगे। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ साथ आप नॉर्थ को भी चेक करोगे, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट की। वहां पे अगर अग्नि तत्व होगा तो क्या होगा, पानी फायर को बुझा देगा। थोड़ा समझाओ कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है जो आप बता रहे हो, अगर घर में फायर एलिमेंट खराब है, इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, अग्नि घर की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो आपके घर में अग्नि से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। अग्नि से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जितने भी फायर अप्लायंसेस हैं, जैसे गैस स्टोव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंडक्शन हो गया, कुछ तो भी। उसके अलावा रेड कलर, और रेड फैमिली के जितने भी कलर है, रेड हो गया, पिंक हो गया, मरून हो गया, ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपने घर में आर्टिफैक्ट्स कुछ रखे हुए हैं, कॉपर का कोई आपने सामान रखा हुआ है, तो कॉपर इज फायर। उसके बाद अगर हम कुछ पेंटिंग्स की बात करें तो कोई फायरी पेंटिंग्स आपने लगा रखी है, आग वाग जलती हुई पेंटिंग्स आपने लगा रखी है, वो सारी चीजें फायर एलिमेंट की हो गई। तो ये सब चीजें फायर एलिमेंट की हैं। अब अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल नॉर्थ की डायरेक्शन में किचन है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में किचन में क्या होगा, आपके घर में गैस स्टोव भी होगा, आपके घर में इंडक्शन भी वहीं होगा, माइक्रोवेव भी वहीं होगा, सब कुछ, सारा फायर आपका नॉर्थ में आ गया ना। नॉर्थ क्या है? पानी। तो नॉर्थ में किचन होने से क्या होगा, पानी में अग्नि आ गई। पानी में अग्नि आएगी तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी तो क्या होगा, पैसा नहीं आएगा। तो मैं हमेशा ना एलिमेंट्स पे बात करता हूँ। अगर मैं सीधा बोलूँ जी ऐसा नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट देख लो, तो बंदा साउथ ईस्ट देखता रहेगा, नॉर्थ को देखेगा। अब दूसरा, जैसे अपने अपने फायर एलिमेंट समझाया, वाटर एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट जो है वो, अगर डायरेक्शंस की बात करें तो जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट की है। ऑब्जेक्ट्स की अगर आपने बात करनी है तो आपके घर में जैसे वाटर बेसिकली क्या होता है, एनीथिंग विच इज इन फ्लो। आपने घर में मान लो कोई फाउंटेन रखा हुआ है तो वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेटल्स की बात करें तो चांदी, घर में जितनी भी चांदी या चांदी का सामान है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब कहते हैं कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप अपने घर में पैसा रखो तो वो स्पीड से आता है। लोग क्या करते हैं, पैसे के साथ साथ अपनी सारी ज्वेलरी भी रख देते हैं, और ज्वेलरी में सारी चांदी भी वहीं रख देते हैं। अब चांदी क्या है, वाटर एलिमेंट। जैसे ही आपने चांदी साउथ ईस्ट में रखी, वो क्या करेगा, पानी अग्नि बुझा देगा, तो इम्बैलेंस। तो वाटर की भी घर में बहुत सारी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट्स में तो जैसे मान लो कोई नलके लगे हुए हैं घर में, एवी अननेसेसरी, जैसे घर के बाहर हम नलका लगा देते हैं, मोटर वोटर का नलका होता है। इंडिया में तो थोड़ा कल्चर कम है, फॉरेन में तो लगता ही है कार वॉश के लिए। वो जो घर के एक्सटीरियर में नलका लगा हुआ है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई फाउंटेन आपने रख दिया, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पेंटिंग्स है,
कोई बहती हुई पेंटिंग्स है, नदी की पेंटिंग्स है, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ब्लू कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू प्लस ब्लैक, अच्छा ब्लैक कलर भी, ब्लैक भी वाटर एलिमेंट का होता है। और मेटल में अगर आप बात करके चलो तो सिल्वर ही है, चांदी और एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, चांदी इज प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाटर। तो अगर हम इम्बैलेंस की बात करके चल रहे हैं तो ब्लू के अंदर रेड नहीं होना चाहिए, रेड के अंदर ब्लू नहीं होना चाहिए, पानी में अग्नि नहीं होनी चाहिए, अग्नि में पानी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली आपने यही प्रॉब्लम्स देखी है जो लोग करते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई रीजन है? एक्चुअली ना लोग नहीं करते, पत्री में दिक्कत होती है तो घर में अपने आप हो जाती है दिक्कतें। जैसे क्या है, देखो अभी मैंने आप एलिमेंट की बात करी तो मैं ना आपको 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूं थोड़ा सा। 5 एलिमेंट कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जिस सीक्वेंस में मैंने बोला ना, यही सीक्वेंस है वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। अब इसके अंदर ना संसार में टोटल 3 शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रन करी। कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मदेव क्या करते हैं? चीजों को क्रिएट करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। और लास्ट में शिव जी क्या करते हैं? फुल स्टॉप। ये प्रोसेस चलता रहता है। वास्तु में इस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में, 3 साइकिल्स में कहा गया है। साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ कंट्रोल। साइकिल ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा, ब्रह्मदेव का काम है क्रिएट करना, तो साइकिल ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन इज शिवा, और साइकिल ऑफ कंट्रोल इज भगवान विष्णु। सबसे पहले मोस्ट केसेस में जो बैलेंसिंग होती है ना, उसके अंदर साइकिल ऑफ क्रिएशन काम में आती है ब्रह्मदेव की। कैसे काम में आती है? मैं आपको थोड़ी सी ना एलिमेंट्स की दोस्ती और दुश्मनी समझाता हूं। वाटर है, जल है। आप वाटर को प्लांट्स में डालोगे तो क्या होगा? प्लांट्स की ग्रोथ होगी, ठीक है? तो वाटर एयर को क्रिएट कर रहा है। प्लांट्स को हम एयर कह रहे हैं, प्लांट्स को एयर बोलते हैं। प्लांट्स, वुड इज एयर एलिमेंट, मेटल इज स्पेस एलिमेंट, बादल इज स्पेस एलिमेंट, आकाश इज स्पेस एलिमेंट, ठीक है? वाटर को आप पेड़ पौधों में डालोगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे। तो वाटर और एयर का क्या रिलेशन हुआ? दोस्त हो गए। बादल बरसते हैं तो पानी आता है, बादल बरसते हैं पानी आता है। स्पेस और वाटर का क्या रिलेशन हुआ? स्पेस वाटर को क्रिएट कर रहा है, बादल बरसात हो रही है तो पानी आ रहा है, तो स्पेस और वाटर का भी आपस में दोस्त हो गया। अब वाटर के 2 दोस्त हो गए, स्पेस दोस्त हो गया, एयर दोस्त हो गया, ठीक है? वाटर को अगर आप अग्नि पे डालोगे तो क्या होगा? बुझ जाएगी। तो वाटर और अग्नि, फायर का क्या रिलेशन हुआ? दुश्मन। वाटर का काम है बहना, पानी बह रहा है, आप उसके आगे दीवार खड़ी कर दो, क्या होगा? पानी का फ्लो टूट जाएगा। और जैसे ही पानी का फ्लो टूटेगा, वो फिर पानी एलिमेंट वाइज पानी नहीं रहा, दिखने में पानी है बट उसने अपना अस्तित्व खो दिया। उसका जो अस्तित्व है ना, बहना, वो खो दिया उसने। तो क्या होगा? दीवार इज अर्थ एलिमेंट, दीवार इज अर्थ एलिमेंट। तो वाटर और अर्थ का क्या रिलेशन हुआ? दुश्मन। अगर आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर आप किसी दुश्मन के यहाँ चले गए, नेगेटिव होगा, लड़ाई झगड़ा। तो यही होता है। वाटर अगर स्पेस में चला जाए कोई टेंशन नहीं, वाटर अगर एयर में चला जाए कोई टेंशन नहीं, वाटर अगर फायर में चला गया तो दिक्कत, वाटर अगर एयर में चला गया तो दिक्कत, और ये वाइस वर्सा। फायर अगर वाटर में चलेगी तो दिक्कत, एयर अर्थ अगर वाटर में चलेगी तो भी दिक्कत, ठीक है? और अगर एयर फायर में चली जाए तो? अब वो जैसे अभी वाटर का देखा ना, वाटर की स्पेस से दोस्ती, एयर से दोस्ती, ऐसी एयर को पकड़ लो। एयर, वुड एलिमेंट, पानी एयर को क्रिएट कर रहा है। आग में लकड़ी डालोगे क्या होगा? आग बढ़ेगी। तो एयर जो है वो फायर को क्रिएट कर रहा है, तो एयर की फायर से दोस्ती हो गई, एयर की इससे वाटर से दोस्ती हो गई, बाकियों से लड़ाई झगड़े। तो ये पूरी क्रिएशन है। मतलब एक एलिमेंट के 2 दोस्त हैं, 2 दुश्मन है। 5 में से ना एक को पकड़ लो, 4 रह गए, 2 दोस्त हैं, 2 दुश्मन है।